Exercise 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड है, सेकंड क्रैमर्स रूल्स है। तो जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ सबसे पहले उसको बाय इनवेरिएंट मेथड से स्टार्ट करते हैं, मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड। तो इसको मैट्रिक्स में ये जो पार्ट 1 दिया हुआ है इसको सबसे पहले हम मैट्रिक्स में लिखेंगे 2 -2 2 -2 3 2 x y इक्वल 4 6। अब ये जो हमारे पास होता है इसको मैट्रिक्स ऑफ कॉफिशेंट्स कहते हैं, मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स होता है। और ये जो है 4 6 ये जो इक्वल की साइड पे होती हैं ये मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट होता है। इसको हम मैट्रिक्स ए का नाम दे देते हैं, इसको कैपिटल एक्स का नाम दे देते हैं और इसको बी का नाम देते हैं। अब यहाँ पे हमें अननोन्स की वैल्यू चाहिए, मींस एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने एक्स फाइंड करना है, एक्स इसी साइड पे रह जाएगा, ए इनवर्स बी, ए उस साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा। ये इक्वेशन 1। अब यहाँ पे हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, ए इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो ए गिवन है 2 -2 3 2, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है 2 -2 3 2, -2 3, ए डिटर्मिनेंट 10 आ गया। ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए सॉरी, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा 2 2 -3 2। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। जो हमारे पास ए इनवर्स का फार्मूला होता है वो ये होता है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू रखेंगे 1/10 2 2 -3 2। अब ये देखें ए इनवर्स की फाइंड हम लोगों ने यहाँ पे करना था ए इनवर्स बी, दीज वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1। these values in equation 1। इक्वेशन 1 गिवन है ए इनवर्स बी। एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एक्स वाई इक्वल ए इनवर्स की वैल्यू है 1/10 2 2 -3 2। देन बी की वैल्यू है मेरे पास, बी की वैल्यू 4 6। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 2 × 4 2 प्लस 2 × 6 -3 × 2 और -3 × प्लस -3 × 4 सॉरी यहाँ 4 -3 × 4 2 × 6 1/10 8 + 12 -12 + 12 1/10। यहाँ पे आ गया 20 0। तो 10 अंदर हार्ड एंट्री पे डिवाइड हो जाएगा। टू, ये एक्स वैल्यू साथ चलता जाएगा क्योंकि हम लोग अननोन्स की वैल्यू फाइंड करें। ये 2 0, तो यहाँ पे x मेरे पास आ जाएगा क्योंकि ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो अगर इक्वल मैट्रिसेस हैं तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस इनकी क्रॉसपॉन्डिंग भी एंट्रीज होंगी, x इक्वल 2 देन y इक्वल 0। ये हम लोगों ने x और y की वैल्यूज़ निकाल ली हैं बाय मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड। नेक्स्ट हम लोगों ने यूज़ करना है क्रैमर रूल्स। क्रैमर जो मैट्रिक्स हम लोगों ने लिया है वही लेना है।
जो मैट्रिक्स फॉर्म बनाई थी 2 -2 3 2 XY 4, सॉरी यहाँ पे 4 ये नहीं आता। अब यहाँ पे इसको ए का नाम दिया था, इसको एक्स का नाम दिया था, इसको बी का नाम दिया था। आप लोगों ने याद रखना है कि क्रैमर रूल्स में वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए ये होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट और ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए। अब यहाँ पे हमें ये 2-3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले फाइंड आउट करना है ए गिवन है 2 -2 3 2, ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। ए डिटर्मिनेंट 10 आ गया। नेक्स्ट हमें चाहिए ए एक्स फाइंड आउट करने के लिए ए एक्स हम यहाँ से फाइंड करेंगे। या जब ए एक्स फाइंड करना है तब हम लोगों ने ए जो है फर्स्ट कॉलम उसकी जगह पर रिप्लेस कर देना है 4 6 जो कांस्टेंट होंगे। ए एक्स आ जाएगा 4 6 -2 2। ये ए एक्स आ गया, लेकिन हमें ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए। फोर 2 -2 6। क्योंकि जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसमें चाहिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट 20 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट ए वाई फाइंड आउट करना है हम लोगों ने। ए वाई यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे जो सेकंड कॉलम है उसकी जगह पे कांस्टेंट 4 6 रिप्लेस करेंगे। जब ए एक्स फाइंड किया था तब फर्स्ट कॉलम की जगह पे कांस्टेंट रिप्लेस किए थे, मींस 2 3 की जगह पे किए थे 4 6 रिप्लेस। अब ए वाई फाइंड आउट कर रहे हैं तो -2 2 की जगह पे 4 6 रिप्लेस करेंगे। अब ए वाई डिटर्मिनेंट चाहिए -4 3। यहाँ पे हमारे पास है ए वाई 2 4 3 6 तो 6 2 12। यहाँ पे सॉरी 12 है, ये 0। जो ए वाई डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 आ गया। अब इक्वेशन 1 और 2 में वैल्यूज़ पुट करते हैं। इक्वेशन 1 गिवन है ए एक्स इक्वल है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। यहाँ पे एक्स है, एक्स इक्वल ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू है 20, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 10, एक्स इक्वल टू 2। वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इक्वेशन 2 से। ए वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट, यहाँ पे ए वाई की वैल्यू पुट करेंगे वो 0 है तो 0 ओवर 10 इक्वल टू 0। अब देखें एक्स की वैल्यू 2 आई है, वाई की वैल्यू 2 आई है। बाई मैट्रिक्स इनवर्टियर मेथड से भी एक्स की वैल्यू 2 आई थी, वाई की 0 आई थी। इट्स में आंसर ठीक है। सेकंड पार्ट है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, 6x प्लस 5y इक्वल टू 1। फर्स्ट इसको करेंगे बाय मैट्रिक्स इनवर्टियर मेथड।
सबसे पहले इसका मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। 2 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 6 5। देन अननोन्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे अननोन्स है x एंड y, कांस्टेंट है 3 1। इसको a का नाम कैपिटल X b। बाई इनवेरिएंट मेथड में सबसे पहले हम लोगों ने x इसी साइड पे रहने देना है, a इनवर्स b आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। यहाँ पे a इनवर्स का फार्मूला होता है 1/a, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं। a गिवन है 2 1 6 5, तो जब इसका a डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे a डिटर्मिनेंट 4 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट इसमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ a, तो वो आ जाएगा 5 -1 -6 2। तो इन्वर्स के फार्मूला में पुट करेंगे वैल्यूज़ 1/4। एडजॉइंट क्या है इसका 5 -1 -6 2। आप ये जो ए इन्वर्स की वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, साथ बी की वैल्यू को पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है, ए इन्वर्स बी। एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स वाई, 2 अननोन्स की वैल्यू ए इन्वर्स 1/4, 5 -1 -6 2। बी की वैल्यू है 3 and 1। इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को कॉलम के साथ। 5 × 3 + 1 -6 × 3 + 2 × 1, 1/4। 4 को अंदर हर एंट्री पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 और 7/2 -4। बाई इनवेरिएंट मेथड से x की वैल्यू आई है 7/2 एंड y की वैल्यू आई है -4। अब इसी को करेंगे बाय क्रैमर रूल्स। क्रैमर रूल के लिए जो मैट्रिक्स दिया हुआ उसको लिखेंगे पहले। वो क्या दिया हुआ है, 2 1 6 5 x y 3 1। क्रैमर रूल के लिए चाहिए क्या है, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, वाई चाहिए ए वाई ओवर ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ये दो चीज़ें हमें चाहिए इसमें। सबसे पहले ए एक्स फाइंड करेंगे। ए एक्स फाइंड करने के लिए ये जो मैट्रिक्स ए दिया है इसके फर्स्ट कॉलम में कांस्टेंट रिप्लेस करेंगे 3 1 1 5। देन इसका ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 15 - 1 = 14। ए एक्स मेरे पास 14 आ गया। नेक्स्ट ए वाई फाइंड करेंगे। ए वाई फाइंड कैसे करेंगे कि जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है सेकंड कॉलम की जगह पे 3 1 रिप्लेस करेंगे। तो क्या आ जाएगा, ए वाई जाएगा 2 3 6 1। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के मुताबिक ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। -16, ए वाई डिटर्मिनेंट आ गया -16। अब ए वाई ये ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ए गिवन है। ये सारी चीज़ें वो फाइंड आउट कर रहे हैं जो
फार्मूलाज में पुट होंगी क्रैमर्स की। ए डिटर्मिनेंट इक्वल 6, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन है हमारे पास 1, ये एक्स फाइंड आउट करने के लिए क्रैमर का ये फार्मूला, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू है मेरे पास 14, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4, तो ये 7/2 की इक्वल आ जाएगा। और वाई की वैल्यू गिवन है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। वाई गिवन है -16/4, तो -4, यहाँ से भी देखें एक्स की वैल्यू 7/2 निकली है, वाई की वैल्यू -4 निकली है। बाय इनवेरिएंट मेथड से भी हमारे पास ये दो वैल्यू आई थी। पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड भी सेम वैसे ही है, माइनस वाला पार्ट कर लेते हैं जिसके कांस्टेंट हमारे पास माइनस में आए। थर्ड में एक ही है, लेकिन 4 पार्ट जो इसका है उसके कांस्टेंट दोनों माइनस में है, वो वाला क्वेश्चन करते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट। एस -10, इसको सॉल्व करेंगे पहले बाय मैट्रिक्स इनवेरिएंट। पहले मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसके मैट्रिक्स बनाएंगे 3 -2 5 -3 -2 5 -2, देन अननोन्स 2 है इसमें एक्स और वाई, कांस्टेंट क्या है -6, देन -10। अब ए इसका नाम दिया, इसको एक्स का नाम दिया, बी का नाम दिया। इनवेरिएंट मेथड में ये फाइंड करेंगे। ए इनवर्स का फार्मूला क्या है 1/8 डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड आउट करके यहाँ पुट करेंगे। ए गिवन है 3 -2 5 -2, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। -6 +10 तो आ जाएगा 4। ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया 4 के। और एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे -2 2 -3 5 +3। डायगोनल पे जो एंट्रीज हैं उनकी जगह चेंज की और बाकी ऑफ डायगोनल एंट्री के साइन चेंज किए हैं। इनवर्स था 1/8 डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/4 -2 2 -5 3। अब ए इनवर्स और बी की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है ए बी, इसको जी इक्वेशन 1 का नाम दे दें। एक्स की वैल्यू क्या थी, अननोन्स थे जो फाइंड आउट करने हैं। ए इनवर्स है 1/-2 2 -5 3। बी की वैल्यू है मेरे पास -6 और 10, ये वही है जो कांस्टेंट है। एक्स वाई 1/4 इन -2 2 -5 3। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, तो -2 मल्टीप्लाई -6 +2 मल्टीप्लाई -10 -5 मल्टीप्लाई -6 +3 मल्टीप्लाई -10। सिंप्लीफाई किया 12 -20 30 -30 1/4 माइनस करेंगे तो 20 के साथ माइनस है। इसमें जो बड़ी टर्म है उसके साथ माइनस है तो माइनस ही आएगा। इट्स मीन 4 को अंदर कैरी करेंगे, हर ए पे डिवाइड करेंगे क्योंकि डिवाइड हो रहा है 0/4। एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ये साथ वैसे ही चलता जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किए 4
टू ज़ार 8 -2 0। एक्स की वैल्यू यहाँ पे आई है -2, वाई की वैल्यू आई है 0। अब इसी को करेंगे क्रैमर्स रूल से। क्रैमर्स रूल्स को फाइंड आउट, मैट्रिक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेंगे। मैट्रिक्स हमें क्या दिया हुआ है, 3 - 2 5 - 2, 3 - 2 5 - 2, अननोन 7 -6 -10। अब जो क्रैमर्स का फार्मूला है उसमें एक्स इक्वल होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, वाई इक्वल होगा ए वाई डिटर्मिनेंट। इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं इसको, इक्वेशन 2 का नाम। अब यहाँ पे देखें कि ए एक्स फाइंड आउट पहले करेंगे। ए एक्स फाइंड कैसे करते हैं कि जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसकी फर्स्ट कॉलम में कांस्टेंट रिप्लेस करेंगे। तो -6 -10 -2 -2 7 वैसे का वैसे ये ए एक्स आ गया। लेकिन एक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि ए एक्स डिटर्मिनेंट चाहिए। -6 × -2 माइनस फार्मूले का -10 × -2, तो आ जाएगा मेरे पास -12 + 12 सॉरी इक्वल -8। नेक्स्ट जी फाइंड करना है ए वाई कैसे फाइंड करेंगे, जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसके सेकंड कॉलम में कांस्टेंट रिप्लेस करेंगे। तो आ गया 3 5 3 5। फर्स्ट कॉलम वैसे का वैसे ही आ गया। सेकंड कॉलम की जगह पे हमने रिप्लेस करनी थी कांस्टेंट, तो तब हम ए वाई आ जाएगा। ए वाई डिटर्मिनेंट चाहिए 3 × -10 माइनस फार्मूले का 5 -30 + 30। जो ए वाई डिटर्मिनेंट आया वो इक्वल टू 0 आया। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ पुट करेंगे। इक्वेशन 1 है मेरे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो x इक्वल टू ए एक्स दिया हुआ है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट मेरे पास आया है -8, और ए डिटर्मिनेंट हमने ऊपर इन्वर्स मेथड में भी फाइंड आउट किया, वो 4 है। तो x इक्वल टू -2। देखें x की वैल्यू -2 आई है। देन इक्वेशन 2 लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है ए वाई डिटर्मिनेंट ए वाई की वैल्यू पुट करेंगे, वो 0 है, तो y हमारे पास आ जाएगा 0। अब यहाँ पे भी देखें क्रैमर्स के रूल के मुताबिक x -2 आया और y 0 आया, और जो मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड किया था उसने भी हमारे पास x की वैल्यू -2 आई थी और y 0 के इक्वल आया था। अब यहाँ भी और देख लेते हैं कि जो थोड़ा सा मुश्किल है, अदरवाइज़ तो सेम ही है। चलिए इसका 8 पार्ट करते हैं। थ्री एक्स - 4y इक्वल टू 4, x + 2y इक्वल टू 8 बाय मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड के मुताबिक करेंगे, तो मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे 3 - 4 1 2, 3 - 4 1 2। साथ है अननोन की वैल्यू आ गई, 4 8 कांस्टेंट है वो इधर आ गए इक्वल की साइड पे। इसको ए का नाम दिया, इसको एक्स का नाम दिया, बी का नाम दिया, फाइंड अननोन्स करने हैं ए इनवर्स बी, ये इक्वेशन 1 का नाम। ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए गिवन है -4 1 2,
ए डिटर्मिनेंट इक्वल आए 10 के। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए 2 4 -1 3। इन्वर्स के फार्मूला में पुट करेंगे जो गिवन है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 है, एडजॉइंट ऑफ ए 2 4 -1 3। ये ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई है। अब इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 गिवन है x इक्वल टू ए इन्वर्स बी। x यहाँ पे अननोन्स की वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू पुट कर देते हैं। ए इन्वर्स की वैल्यू है 1/10 2 4 -1 3, और जो b की वैल्यू है वो कांस्टेंट, इसमें कौन कौन से हैं 4 और 8। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 2 × 4 + 4 × 8 -1 × 4 + 3 × 8, ये 8 है। तो आ जाएगा मेरे पास 8 + 32 -4 + 24 x y, इनको ऐड 1/10 वैसे का वैसे साथ 40 20। अब 10 को डिवाइड करेंगे अंदर हर एंट्री 10 4 10 2 20। यहाँ से देखें x की वैल्यू है मेरे पास 4 और y की वैल्यू है 2। अब इस इक्वेशन को करना है बाय क्रैमर्स मेथड या रूल। तो जो सबसे पहले दिया हुआ था मैट्रिक्स, ये 3 - 4 1 2 3 - 4 1 2 x y 4 8 कांस्टेंट। अब यहाँ से ए एक्स निकालेंगे। पहले ए एक्स क्या निकल आएगा, जो फर्स्ट कॉलम है ए में उसकी एंट्री को कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे तो 4 8। सेकंड वैसे ही आ जाएगा कॉलम 2, ये ए वाई, और यहाँ से फिर ए वाई फाइंड करेंगे। ए वाई कैसे है, ये जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है इसके सेकंड कॉलम में कांस्टेंट रिप्लेस करेंगे। फर्स्ट वैसे का वैसे ही आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम है 3 1 और सेकंड कॉलम में कांस्टेंट रिप्लेस किए वो 4 8 आए हैं। अब जो क्रैमर्स के मुताबिक एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी वो कुछ यूँ इस तरह, वाई गिवन होता है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ये इसका समझे फार्मूला, इसको इक्वेशन 1 का नाम दें, इसको इक्वेशन। ये एक्स और वाई जो अननोन्स दिए हुए हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने का फार्मूला क्रैमर्स के मुताबिक। तो इक्वेशन 1 लेंगे, उसमें डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ए एक्स डिटर्मिनेंट, ये ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं पहले। ए एक्स गिवन है 4 -4 और 8 2। तो डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करते हैं। तो ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया 40। तो इक्वेशन 1 में रखते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, ए एक्स इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या है 40 ओवर ए डिटर्मिनेंट है 10।
10 4 ज़ार 40, x इक्वल टू आ गया 4 फ्रॉम इक्वेशन 2। ए वाई गिवन है, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 1 4 1। ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे 24 ए वाई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 आ गए। इक्वेशन 2 लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। वो क्या है, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट आया 2 और ए डिटर्मिनेंट इंटू 10, तो 10 2 ज़ार 20, वाई इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखें x की वैल्यू आई है 4, y की वैल्यू आई है 2, और जो हमने इनवेरिएंट मेथड से इसको किया था उसमें भी x की वैल्यू 4 आई थी, y की 2 आई थी।